हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट्थ इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर नंबर 8 के कॉम्प्रीहेंशन चेक एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है जलेबीज। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन चेक, जो कि पेज नंबर 65 पे है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल। कि उसने फीस, स्कूल की फ़ीस पे क्यों नहीं करी जिस दिन वो अपनी स्कूल की फ़ीस लेके आया था स्कूल में। तो रीज़न क्या है इसका? बिकॉज द जो टीचर था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, क्या थे, उस दिन लीव पे थे, वो एब्सेंट थे, तो इसलिए वो अपनी स्कूल की फ़ीस उस दिन पे नहीं कर पाया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम। जो कॉइन्स उसके पॉकेट में थे वो उसको क्या कह रहे थे? तो वो कॉइन्स इन द बॉयज़ पॉकेट अर्ज हिम टू बाय हॉट एंड फ्रेश जलेबीज। वो उसको बहुत ज़्यादा बार बार कही जा रहे थे कि वो हॉट और फ्रेश जलेबीज वहाँ से खरीद ले। नेक्स्ट है, डू यू थिंक देयर वर मिसगाइडिंग हिम। क्या आपको लगता है कि वो उसको मिसगाइड कर रहे थे? मतलब मिसगाइड का मतलब उसको गलत सलाह दे रहे थे। तो यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जो वो फीस लेके आया था वो, सॉरी, जो वो मनी लेके आया था, पैसे लेके आया था, वो किसके लिए लेके आया था? अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए। सो द मनी वॉज मेंट फॉर पेइंग स्कूल फीस। सो यस, दे वर मिसगाइडिंग हिम। नेक्स्ट, वाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, गिव 2 or 3 रीजन्स। कि उसने कॉइन्स की एडवाइस क्यों नहीं ली? कोई आप 2 या 3 रीज़न दीजिए। सो उसने कॉइन्स की एडवाइस क्यों नहीं ली? क्योंकि वो अपनी स्कूल की मनी जलेबीज़ के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहता था। एक रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न क्या हुआ कि बॉय जानता था कि जो उसके मास्टर है उसका बहुत हार्श नेचर है और वो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं स्कूल की फ़ीस पे ना करने के लिए और उन्हीं पैसों से जलेबीज लेने के लिए। ओके, सो ये 2 रीजंस हैं कि वो एडवाइस क्यों नहीं ले रहा था कॉइन्स की। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम। जो सबसे ज़्यादा पुराना कॉइन था उसने उसको क्या बताया? द ओल्डेस्ट कॉइन कन्विंस हिम। उसने उसको कन्विंस कर लिया दैट दे वर टेलिंग हिम फॉर हिज ओन गुड, ही कैन पे हिज फीस नेक्स्ट डे विद हिज स्कॉलरशिप मनी, सो ही शुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर फॉर जलेबीज। तो सबसे पुराना कॉइन था, उसने उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर दिया कि वो अपनी स्कूल की फीस स्कॉलरशिप के पैसों से पे कर सकता है, और आज वो अपनी डिज़ायर को क्यों मार रहा है, तो वो उन पैसों से जलेबी ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या उसने उसके एडवाइस फॉलो करी जो वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कॉइन था? अगर नहीं करी तो क्यों है उसका रीज़न? तो उसने ऐसी उसकी कोई एडवाइस फॉलो नहीं की थी तब तक। वो एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, वो गुड फैमिली से बिलोंग करता है, रेप्यूटेटेड फैमिली से। ही डिड नॉट वांट टू गेट डिफेम फॉर इट। मतलब कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उसने एक चीज़ और कही थी चैप्टर में कि अगर वो वहाँ पे खड़ा होकर जलेबी खाएगा तो वो उसकी फैमिली की रेप्यूटेशन के खिलाफ है वो चीज़। ओके, सो वो अपनी फैमिली का नाम बदनाम नहीं करना चाहता था। ओके, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की है। अब आजकल थोड़ी ऐसा होता है कि अगर हम किसी शॉप पे खड़े होकर जलेबी खा रहे हैं तो वो हमारी फैमिली की रेपुटेशन पे बात आ जाती है। सो पहले मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी घर पे ही बनती थी। ओके, नेक्स्ट, ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन। वो अपने घर पहुंच ही गया था और कॉइन्स थे उसकी पॉकेट में। उसके बाद क्या हुआ? सो आफ्टर रीचिंग होम ही कुड नॉट सप्रेस हिज टेम्पटेशन फॉर द फ्रेश जलेबीज। ये प्लीज़ जलेबीज की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। जलेबीज, JALE आएगा इधर। ओके, जलेबीज। ही रश टू द शॉप ऑफ द हलवाई, ही बॉट जलेबीज एंड एंजॉयड दैम। अब वो घर आके अपनी जो उसकी टेम्पटेशन हो रही थी, मतलब उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि अब उसको फ्रेश फ्री वाली जलेबीज खानी है, तो वो वापस शॉप की तरफ जाता है, हलवाई की तरफ, और वहाँ से जलेबी खरीद लेता है। और कितने रुपए की जलेबी खरीदता है वो? 1 रुपए की। सबसे पहले वो 1 रुपए की जलेबी खरीदता है ना। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 68 पे हैं जो। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिडंट ही ईट ऑल द जलेबीज ही हैड बॉट। कि उसने सारी की सारी जलेबीज क्यों नहीं खाई जो उसने खरीदी थी?
उसने 1 रुपए की जलेबी खरीदी थी, बट ही कुड नॉट ईट ऑल ऑफ देम बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। वो ऐसा टाइम है जहाँ पे 1 रुपए में भी इतनी सारी जलेबी आ जाती थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबीज? बाकी जलेबियों के साथ उसने क्या करा? बाकी सारी जलेबी उसने अपने नेबरहुड में बांट दी थी, बच्चों में, जो भिखारी होते हैं उनमें, गरीब बच्चे होते हैं उनमें, उसमें सारी की सारी जलेबीज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। सो ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज अमंग द बॉयज फ्रॉम द नेबरहुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द फियर वॉज किलिंग मी, वॉट वॉज द फियर? जो डर है, फियर का मतलब क्या होता है? डर। किलिंग का मतलब होता है मरना। सो जो डर था वो उसको अंदर ही अंदर किल कर रहा था। कौन सा फियर, किस फियर की बात की जा रही है? कि उसने सारी की सारी जलेबीज खा ली। सो अब उसको डाइजेस्ट करने में उसको क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी। सो उसका फियर था कि एक या दो जलेबी उसके मुंह से ही बाहर निकल आएंगी जब भी वो बर्प कर रहा था। बर्प मतलब अडकार लेना। सो ज़्यादा जब ओवर ईट कर लेते हैं तो कई बार हमको गंदी गंदी सी वो अडकारें आती हैं, जिससे हमको लगता है कि जो हमने खाया है वो बाहर ही निकल आएगा मुंह से। तो उसको भी यही डर था कि अगर उसकी एक दो जलेबीज तो बाहर ही निकल आएंगी उसके मुंह से। सो ये उसको फियर था। Next, question number 3. Children's stomachs are like digestion machines. What do you understand by that? Do you agree? जो बच्चों के स्टमक होते हैं, बच्चों का जो पेट होता है, वो एक डाइजेशन मशीन होता है। इससे क्या समझ में आया? इसका क्या मतलब है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर वो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं तो। सो यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, बट ओनली पार्शली। हमेशा ये चीज़ नहीं होती, कभी कभी ये चीज़ होती है। So it means that the children have the capacity to digest a lot of things that they overeat. I agree with the statement, but partially. Okay. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे? उसने क्या प्लान करा कि अपनी फीस कैसे पे करेगा? स्कॉलरशिप से, है ना? ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे व्हेन ही वुड गेट हिज मंथली स्कॉलरशिप। ओके, इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। Question number 5. When it is time to pay the fees, what does he do? How is he disobeying the elders by doing so? जब फीस पे करने का टाइम आया तो उसने क्या करा? When the time draws near to pay the fees, he tucked the bag under his arm and slips out of the school. He had disobeyed his elders by crossing the railway track. अब जो मास्टर थे जो फ़ीस कलेक्ट करते थे, उन्होंने क्या कहा था कि रिसेस के टाइम में जो लंच ब्रेक होएगा उस टाइम वो मेरे को आके फ़ीस डिपॉज़िट करा दें। बट जो बॉय था वो वहाँ से भाग जाता है लंच ब्रेक में ही, और स्कूल से बाहर भाग जाता है। और उसने अपने एल्डर्स को डिसओबे कैसे किया? क्योंकि उसके बड़ों ने ये चीज़ कही थी कि कभी भी ना रेलवे ट्रैक को कल्ले क्रॉस नहीं करना, कोई साथ में हो तभी क्रॉस करना। पर उसने रेलवे ट्रैक को अकेले ही क्रॉस किया था। सो उसने अपने बड़ों की बात नहीं मानी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 72 पे है जो। स्टूडेंट्स प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ये ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबीज विद द फीस मनी? क्या रिजल्ट निकला उस चीज़ का कि उसने जब जलेबी खरीद ली थी अपने स्कूल के पैसों से, सॉरी फीस के पैसों से। सो उसका क्या रिजल्ट रहा था? ही हैड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो आज तक स्कूल में से कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ था, पर उसको तब एब्सेंट रहना पड़ा स्कूल से। नेक्स्ट, हिज प्रेयर टू गॉड इज लाइक अ लॉयर्स डिफेंस ऑफ अ बैड केस। डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल? व्हाट आर द पॉइंट्स ही मेक्स? जो वो प्रेयर से जब प्रेयर कर रहा होता है वो ऐसा लगता है जैसे एक लॉयर की तरह ना अपने आप को डिफेंस कर रहा है, कोई केस लड़ रहा है। सो
Yes, he tries to please God with his request and the recitation of the entire namaz. He admits that he made a mistake. He wouldn't have spent his money on jalebis if he had known about the delay in scholarship. Thus, he argues his case like a lawyer. अब वो उधर अपनी गलती भी मानता है कि जो उसने ऐसा करा है वो गलत करा है. अगर उसको पता होता है कि स्कॉलरशिप में नहीं मिलनी तो ऐसा कभी भी नहीं करता. और वो गॉड से प्लीज़ करता है, रिक्वेस्ट करता है और जो नमाज होती है उसको पूरा पढ़ता है, रिसाइट करता है, उसको बोलता है. सो वो अपनी गलती को वहाँ पे एडमिट भी करता है. नेक्स्ट, ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विद अल्लाह मियाँ. व्हाट इज़ द गेम? वो एक गेम खेलता है और वो गेम कौन सी थी? भगवान के साथ वो एक गेम खेलता है. द गेम इज़ दैट ही विल गो अप टू द सिग्नल. वो सिग्नल के पास जाएगा, उसको टच करेगा और फिर वापस आ जाएगा. वापस आके देखेगा कि जो 4 रुपीज़ हैं वो एक बिग रॉक के नीचे मिलेंगे. सो ये गेम खेलता है वो. ओके. नेक्स्ट, डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाई प्लेइंग द गेम? वॉट डिड ही गेट टू सी अंडर द रो? क्या उसको मिले 4 रुपये ये गेम खेलने के बाद? नो, उसको नहीं मिले. तो उसको वहाँ पे रॉक के नीचे क्या मिला था? एक वॉर्म मिली थी. पैसों की जगह वहाँ पे क्या मिली थी? वॉर्म. Next, question number 5. If God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in later life? अगर गॉड उसकी विश उस दिन पूरी कर देते तो उसको फ्यूचर में क्या नुकसान होता? अगर उस दिन उसकी विश पूरी हो जाती तो वो कोई भी लेसन लर्न नहीं करता, कोई भी चीज़ नहीं सीखता. वो फ्यूचर में भी वही चीज़ रिपीट करता कि भगवान से हम जो भी मांगेंगे वो हमको मिल ही जाएगा. हैव लर्नड अ लेसन टू ही वुडंट हैव लर्नड अ लेसन टू डू एनी रॉन्ग इन फ्यूचर. कि कोई भी गलती के ऊपर वो कोई भी लेसन नहीं सीखता अगर उस दिन उसकी भगवान विश पूरी कर देते. ही वुड हैव बिन लाइक अ बर्ड एंड लर्नड नो स्किल. वो एक बर्ड की तरह हो जाता जिसको कोई स्किल नहीं सीखता. अब उसने बर्ड का जिक्र क्यों करा कि बर्ड क्या होती है? हवा में उड़ती है और जहाँ पे उसको जो खाने की चीज़ मिलती है वो अपना खा लेती है. नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे. स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. एंड वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. सिलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेस दैट शो दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज. फर्स्ट पे ही यही पार्ट करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस बताइए जहाँ पे शो होता हो कि वो जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड है जलेबीज़ को खाने के लिए. वैसे देखा जाए ये वाला आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, बट स्टिल देख लीजिए. ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि बताते हैं कि जो बॉय है वो जलेबी खाने की इच्छा रखता है. ये आप पढ़ लीजिएगा. जलेबीज आर meant टू बी ईटन एंड दोज विद द मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. मतलब ये वही सेंटेंसेस है जो आपके चैप्टर में दिए गए होंगे. नेक्स्ट आता है बी, दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी. उसको गिल्टी फील हुआ जो उसने जलेबी खा ली अपनी फीस के पैसों से. ये वाली सेंटेंसेस यहाँ पे हैं बी वाले. नेक्स्ट आ जाता है सी, दैट ही इज़ जस्टिफाइंग अ रॉन्ग डीड. इसमें ये वाले सेंटेंसेस इधर है कि वो एक गलत चीज़ के लिए मतलब प्रेयर कर रहा था. जैसे वो अल्लाह मियाँ को कह रहा था कि वो रिसाइट करता है सारी चीज़, 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट, उसको सब याद है. वो एक तरह से बता रहा था कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है. ये सारी सेंटेंसेस इसमें आएंगे. और उसने एक चीज़ और कही कि उसने जो वो पैसे थे वो गलत चीज़ में यूज़ नहीं करे. जो भी जलेबी थी उसने सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट ही करी हैं जो गरीब लोग थे उनमें. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स. इज़ द बॉय इंटेलिजेंट? इफ सो व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ इट? क्या आपको लगता है कि वो लड़का इंटेलिजेंट था? अगर लगता है तो कुछ एविडेंस बताइए, कुछ रीजंस दीजिए. यस, डेफिनेटली हमें लगता है कि वो बॉय इंटेलिजेंट था क्योंकि वो एक प्रॉमिसिंग बॉय है, उसको स्कॉलरशिप भी मिली है, उसको ये पता था कि क्या सही है क्या गलत है. और उसने जो अपना केस था, मतलब केस कह रहे हैं कि भगवान से जो भी उसने प्रेयर करी वो एक लॉयर की तरह भगवान से अपने केस को लेके आर्ग्यू कर रहा था. ओके, यस, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय. नेक्स्ट,
Does his outlook on the Jalebi's episode change after class 8? Does he see that episode in a new light? क्या क्लास 8 के बाद जो जलेबीज एपिसोड है क्या उसकी सोच में कुछ चेंज आया? Yes, his outlook changed after class 8. He later realized that nothing comes without a price. कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है. If God were to grant all one's wishes for the asking, man would not learn any skill. अगर भगवान से हम जो भी चीज़ मांगते अगर हमको वही मिल जाती तो हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, कोई भी स्किल हम में नहीं होते. He would be no better than birds. कि वो birds ही के जैसा ही बन जाता कि जैसे बर्ड्स में क्या कहेगा कि कोई स्किल नहीं होते ऐसा चैप्टर में कहा गया है. सो वो बर्ड्स की तरह ही हो जाता, कोई न्यू स्किल वो नहीं सीख पाता. नेक्स्ट, why are coins made to talk with in this story? What purpose does it serve? कि जो coins हैं वो स्टोरी में दिखाए गए हैं कि वो बातें कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं. सो इसका क्या पर्पस है? जो coins हैं आर मेड टू टॉक बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन हिज ओन माइंड. वो एक तरह से उसकी एक इमेजिनेशन है कह सकते हैं हम, और जो भी उसके माइंड में, उस बॉय के माइंड में जो भी चीज़ वो चल रही थी वो कॉइन्स के ज़रिए बोली गई है. सो दे रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन हिज ओन माइंड. नेक्स्ट यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.